अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है f(x) = क्यूब रूट 2x + 1। हमें इसका f(x) निकालना है। तो अब यहाँ पर हम लोग ab initio मेथड का वो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेकंड फार्मूला बताया था वो वाला यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये f(x) = 2x + 1 की होल पावर 1/3 हो जाएगा। आपको पता होगा रूट जो है उसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट जो है उसे हम पावर में 1/3 लिखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? f(x) = लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f(x) + डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन डेल्टा x। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। f(x) + डेल्टा x को अगर हम इसके अंदर x की जगह पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा f(x) = लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 टू, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, x + डेल्टा x + 1 की होल पावर 1/3। हमने यहाँ पर x की जगह x + डेल्टा x पुट कर दिया है माइनस। अब हम लोग सेम यही फंक्शन लिख देंगे f(x) 2x + 1 की होल पावर 1/3 अपॉन में डेल्टा x। ठीक है। अच्छा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसको 1/डेल्टा x करके हम लोग साइड पे लिख देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास इसको अब जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 2 डेल्टा x हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x, अब ये 2 डेल्टा x है, हम 1 को पहले लिख देते हैं प्लस डेल्टा x, तीनों ऐड ही हो रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा अरेंजमेंट चेंज करने से। ठीक है। अब इसकी पावर 1/3 माइनस 2x + 1 की होल पावर 1/3 अपॉन में आ जाएगा आपके पास, बल्कि हम लोगों ने क्योंकि कॉमन ले लिया तो अब अपॉन नहीं आएगा। ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1/डेल्टा x। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से 2x + 1 कॉमन लेते हैं, सपोज कर लें हम लोग यहाँ पर 2x + 1 कॉमन लिया हमने। अब इसकी पावर 1/3 थी तो पावर भी साथ में कॉमन आ जाएगी। लेकिन अब बीच में क्या हमारे पास बचेगा, इस पूरे की जगह 1 बच जाएगा प्लस अब यहाँ पर 2x + 1 नहीं है। अब जब कोई चीज़ मौजूद ना हो और आप कॉमन ले रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अपॉन में वही सेम चीज़ डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ है, हमने यहाँ पर 2x + 1 कॉमन लिया है। ठीक है। अब क्योंकि इसके ऊपर पूरी होल पावर भी थी 1/3, तो अब जो हम कॉमन लेंगे उसके ऊपर भी पावर आएगी प्लस अब 2x + 1 यहाँ से कॉमन लिया, इसकी जगह पर 1 बच जाएगा प्लस डेल्टा x के डिवाइड में 2x + 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2x + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है। अब आगे वही सेम चीज़ आ जाएगी 2x + 1 की होल पावर 1/3। ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1/डेल्टा x। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 2x + 1/3 की 1 की होल पावर 1/3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, ये जो 1/डेल्टा x है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस पर हमें एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है ताकि पता चले ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब ये हमने पूरी चीज़ जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगी 1/डेल्टा x 2x + 1 की होल पावर 1/3। अच्छा, अब हमारे पास बीच में क्या बचेगा, इस पर एक ये ब्रैकेट लगा देते हैं, डेल्टा x, ये यहाँ पर खाली हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन 2x + 1 की होल पावर 1/3। अब यहाँ पे माइनस, अब ये पूरी चीज़ कॉमन आ चुकी है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 1 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि हमने 1/3 पावर पूरी पावर के साथ ही कॉमन लिया था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग, आपको फॉर्मूला याद होगा बाइनोमियल सीरीज़ का, 1 + x की होल पावर n का फॉर्मूला होता है 1 + nx + n (n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वो बनेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 + x⁴n। अब ये यहाँ पे पुट होगा तो कैसे हो जाएगा, 1/डेल्टा x, पहले तो सेम चीज़ लिख देते हैं हम 1/3
अब यहाँ पर इसे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1 प्लस एन एक्स, अब एन इसकी पावर थी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास ये सेकंड वाली टर्म है, तो ये पूरी आ जाएगी डॉट में डेल्टा एक्स अपॉन 2x + 1, ठीक है। अच्छा, अब अगली नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस n(n-1), n हमारे पास क्या था 1/3, n(n-1) होगा 1/3 - 1। अगर हम 1/3 - 1 को करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 - 1 क्या होता है, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो गया, 1 - 3/3 ये हो जाएगा -2/3, ठीक है। ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 अपॉन में भी रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 - 3 -2/3 हो जाएगा। अच्छा, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 डॉट डेल्टा एक्स अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया क्योंकि x का स्क्वायर था, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जो -1 चल रहा था ना, ये -1 वैसे का वैसा ही रहेगा, -1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस डॉट 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 चल रहा है तो ये बाद में भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही हो रही होगी, ये मल्टीप्लाई में कभी भी नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पर 1 और -1। अब जब ये फार्मूला खुला है तो उसके अंदर भी 1 है, तो ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1/Δx 2x + 1 की होल पावर 1/3। अच्छा, अब अगर हम इसे गौर से देखें तो इसके अंदर 1/3 यहाँ पे भी आ रहा है 1/3, अब इससे अगली टर्म जो होगी उसमें होगा n(n-1) n-2, लेकिन n तो सब में ही आ रहा होगा, मतलब 1/3 सबके साथ ही होगा, तो 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लेंगे, प्लस और एक और चीज़, अब यहाँ पर डेल्टा एक्स है, अगली टर्म क्या है, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, अब इससे अगली टर्म होगी डेल्टा एक्स का क्यूब, तो डेल्टा एक्स तो सबके पास ही होगा, तो हम लोग यहाँ से डेल्टा एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा एक्स भी कॉमन ले लिया। अच्छा, अब हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या चीज़ बचेगी, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 1/, ये डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, नीचे 3 2x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा -2/3 डेल्टा एक्स अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने एक डेल्टा एक्स बाहर ले लिया, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। अच्छा, अब ये डेल्टा एक्स जो हमने कॉमन लिया था ये इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया है। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, अब लिमिट अप्लाई होगी तो अब हमारे पास डेल्टा एक्स कहाँ पर है, डेल्टा एक्स यहाँ पर है सिर्फ। अब ये वाली टर्म में अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और इसके आगे जो जो चीज़ें होंगी उन सब में भी डेल्टा एक्स स्क्वायर या डेल्टा एक्स क्यूब है, तो सारी टर्म्स आगे की 0 हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगी, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, 2x + 1 की होल पावर 1/3 डॉट 1/3, अब ब्रैकेट के अंदर क्या था हमारे पास 1/3 2x + 1, आगे वाली टर्म्स -0 +0 जो भी चीज़ें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तब भी यही टर्म बनेगी, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी। अच्छा, अब इसको हम लोग = करके अगर लिखें, ये आपके पास 1/9 हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे 3 को आपस में अभी इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा 1/9 हो गया, 1/9 2x + 1 की होल पावर 1/3, और ये अपॉन में भी एक 2x + 1 है, अब इसकी पावर 1 होगी, सही है। अच्छा, अब अगर मैं एक चीज़ करूँ, ये पावर 1/3 है, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास सवाल क्या था, क्या 2x + 1 की होल पावर 1/9 1/9। अच्छा, हमारे पास ये चीज़ थी, पहले मैं इसे वैसे ही लिख देता हूँ 1/3, और नीचे आपके पास 2x + 1 की होल पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है। अच्छा, अब मैं अगर इसे नीचे ले आऊँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2x + 1, ये पहले का 1 था,
और जो दूसरा वाला है वो आएगा 2x+1 की होल पावर -1/3। जब हम इसे डिनोमिनेटर में लेके आते हैं न्यूमरेटर से, तो इसकी साइन चेंज हो जाती है। आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला रहे हो, नीचे से ऊपर ले जा रहे हो या ऊपर से नीचे ला रहे हो, तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगी, पावर की साइन चेंज होती है। अच्छा, अब ये दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/9 2x+1 की होल पावर 1 - 1/3। 1 - 1/3 में क्या होगा, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 1/3 हो जाएगा। 3 - 1 आपके पास क्या होता है, साइड पे कर देता हूँ मैं। 1 - 1/3 इज इक्वल टू 3 - 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। आपके पास बन जाएगा 1/9 2x+1 ये होल पावर 2/3, जिसको हम लोग अगर ब्रेक करके लिखें तो ये 1/9, ये 1/3 भी इसके साथ है, 2/3 है, ये 2 मल्टीप्लाई 1/3 से लिख सकते हैं। तो ये 1/3 पीछे क्यूब रूट में अगर इसे भेज दें तो ये क्यूब रूट 2x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास बन गया है f'(x). ये हमारे पास आंसर आया है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या है, 2x-1 f(x) इज इक्वल टू 2x-1 की होल पावर -1/2। ठीक है, 2x-1 की होल पावर -1/2। अब इसके अंदर क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला, लिमिट f'(x) इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, अब वही x की जगह सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, f(x + Δx - f(x) अपॉन Δx। f'(x) क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x-1। अब इसकी जगह x की जगह ये चीज़ पुट हो जाएगी, तो सबसे पहले 2x + Δx -1 की होल पावर -1/2 माइनस, अब ये सेम वही चीज़ आ जाएगी, 2x-1 की होल पावर -1/2 अपॉन Δx। f'(x) इज इक्वल टू 2x + Δx। अच्छा, अब मैं अगर इसे मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, इसको मैं सीधा करके पहले लिख देता हूँ, -1 + Δx, 2x + 2 Δx। अब ये -1 आ जाएगा, इसको हमने पहले लिख दिया -1 को। अब इस पूरे की पावर -1/2 थी, माइनस 2x-1 की होल पावर -1/2 अपॉन में वही Δx आ जाएगा। अच्छा, अब इस Δx को वैसे ही पहले की तरह अलग करके लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिमिट भी चल रही थी, लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0। सही है, f'(x) इज इक्वल टू लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0 अलग कर दिया, 1/Δx लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग वही चीज़ करेंगे, 2x-1 को कॉमन लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x-1 की होल पावर -1/2, अंदर बचेगा 1 + Δx अपॉन 2x-1 की होल पावर -1/2। ये बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हुआ है। हमने यहाँ से 2x-1 कॉमन लिया है, तो इसके ऊपर पावर थी वो भी साथ में कॉमन आ जाएगी, अंदर 1 बचेगा, प्लस अब Δx के नीचे 2x-1 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 2x-1 नहीं था, माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 1/Δx इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x-1 की होल पावर -1/2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, f'(x). अच्छा, अब ये 2x-1/2 -1 की होल पावर -1/2 दोनों के साथ है, तो यहाँ से हम बाहर कॉमन ले लेंगे, लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0 1/Δx 2x-1 की होल पावर -1/2। अब अंदर क्या चल रहा है, अब ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ये चीज़ बच गई, 1 + Δx अपॉन 2x-1 की होल पावर -1/2 माइनस, यहाँ से 1 बच जाएगा क्योंकि हमने इसको कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वही सेम फार्मूला लग जाएगा, 1 + x की होल पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + nn-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब हम अगली शीट पे आते हैं अपनी। अच्छा,
अब हमारे पास क्या वैल्यू बच रही थी, 1/Δx। एक दफ़ा इसे फिर से लिख देते हैं, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/Δx 2x + 1 की होल पावर -1/2 बच रहा था, और ब्रैकेट में क्या बच रहा था, 1 + Δx अपॉन 2x + 1 की होल पावर -1/2 माइनस का 1। अच्छा, यही चीज़ हमारे पास बच रही थी। अब इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला लगा देंगे इसे, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/Δx 2x + 1 की होल पावर -1/2। अब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस, ब्रैकेट में लिखते हैं इसे, 1 + nx, n क्या थी इसकी पावर -1/2, और x आ गया Δx अपॉन 2x + 1 प्लस -1/2, और -1/2 -1 होगा क्योंकि n-1 था फॉर्मूले में, तो -1/2 में से -1 करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 -2 -3/2, ठीक है। और इस पूरी चीज़ पे होल स्क्वायर Δx अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे जाके -1 भी हो रहा था, ठीक है, इसका एक ब्रैकेट क्लोज होगा, माइनस आगे जाके यहाँ पर प्लस डॉट 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 -1 भी होगा। अब ये जो एंड में -1 था वो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/Δx 2x + 1 की होल पावर -1/2, सही है। और यहाँ पर अब क्या बचेगा, -1/2, अब ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा -1/2 डॉट Δx अपॉन 2x + 1, सही। इस पर अभी कर्ली ब्रैकेट ही रखते हैं, ठीक है। अब ये भी -1/2 था, सही है, -1/2 प्लस -1/2, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते इसे, -3/2, ये 6x, सॉरी Δx अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/Δx 2x + 1 की होल पावर -1/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो -1/2 इसके साथ भी, इसके साथ भी, और आगे भी आ रहा होगा क्योंकि हर किसी में n आएगा, तो -1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, और साथ ही में Δx अब यहाँ पे भी है, आगे Δx स्क्वायर है, ऐसे ही अब आगे प्लस डॉट डॉट जो है आगे Δx क्यूब होगा, फिर Δx की पावर 4, तो Δx सब में मौजूद है तो हम Δx को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर -1/2 कॉमन आ गया प्लस Δx भी कॉमन आ गया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, हाँ, -1/2, और अपॉन में आपके पास क्या चीज़ थी, एक और भी चीज़ थी 2x + 1, सॉरी -1/2 तो कॉमन आ गया हमारे पास, तो अंदर आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचेगी 1/2x + 1, और यहाँ से भी कॉमन आ गया तो आपके पास बचेगा -3/2 Δx अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर। Δx से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हम लोगों ने एक Δx कॉमन ले लिया है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब ये Δx इस Δx से कैंसिल हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2x + 1 की होल पावर -1/2, सही है। और एक आपके पास ये -1/2 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, पीछे माइनस आ गया और अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, -1/, इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख दूँ, 1/2x + 1 -3/2 Δx प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसके अपॉन में था 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये Δx वाली चीज़ 0 हो जाएगी, और इससे आगे वाली चीज़ों में भी Δx है तो वो भी 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास खाली 1/2x + 1 बच जाएगा। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -2x + 1 की होल पावर -1/2। अच्छा, हम लिमिट को अब अप्लाई कर देते हैं ना ताकि डायरेक्ट 0 हो जाए, लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो यहाँ से हट जाएगा, अपॉन में 2।
अब यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ 1/2x+1। अच्छा, अब ये -1/2 था, इसको अगर हम नीचे ले आएँ तो ये ऊपर -1 बच जाएगा खाली, और नीचे 2 भी था, ये 2x+1 की होल पावर 1 लिख देते हैं इसे, और ये हो जाएगा 2x+1 की होल पावर 1/2। पहले ये माइनस का था, नीचे आके प्लस का हो जाएगा। अब इसे दोनों की बेसिस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 जो कि होता है 2x+1 की होल पावर 3/2 हो जाएगा, 1 + 1/2। अच्छा, अब इस 3/2 को अगर उस फॉर्म में लिख दें रूट की फॉर्म में, तो ये 1/2 अलग हो जाएगा और इसके साथ रूट आ जाएगा, √2x+1 का होल क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है फाइनल f'(x). अच्छा, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके बाद शीट है, ओके। तो हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। अपना थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट हमारे पास है f(x) = 6x + 7 की होल पावर 5/2। ठीक है, अब हमारे पास वही सेम फार्मूला लग जाएगा, तो f'(x) बराबर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब इस सेम चीज़ में हम जब पुट करेंगे तो अब फार्मूला नहीं लिखते डायरेक्ट, इसे अगर हम पुट कर दें तो ये बनेगा 6x + डेल्टा x + 7 की होल पावर 5/2 माइनस 6x + 7 की होल पावर 5/2, और अपॉन में आपके पास आ गया डेल्टा x को हम कर लेते हैं अलग, तो अब हमारे पास बचेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, अब 1/Δx अलग हो गया, तो अब अंदर क्या बचेगा? अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और सीधा करके लिख देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 6x + 7 + डेल्टा x की होल पावर 5/2 माइनस 6x + 7 की होल पावर 5/2। ठीक है, f'(x) = लिमिट, अच्छा अब ये 1/Δx जो हमने कॉमन लिए दोनों से कॉमन आ रहा है, तो इस पूरे पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे ताकि इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा, 1/Δx, अब यहाँ पर अगर हम 6x + 7 को कॉमन ले लें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, तो इसकी पावर भी 5/2 आएगी, और अंदर क्या चीज़ बच जाएगी? 1 + Δx अपॉन 6 + 7 की होल पावर 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर -6x + 7 की होल पावर 5/2 भी था, अब यहाँ पर भी 6x + 7 की होल पावर 5/2 है, यहाँ भी है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। f'(x) = लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 था, ये डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1/Δx। अच्छा, अब ये 6x + 7 की होल पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या चीज़ बचेगी? 1 + Δx अपॉन 6x + 7 की होल पावर 5/2 माइनस 1, ये बच गया अंदर। अब इस पर वही फॉर्मूला लग जाएगा बाइनोमियल सीरीज़ का, 1 + x की होल पावर n = 1 + nx + n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f'(x) = लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1/Δx 6x + 7 की होल पावर 5/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा तो वो क्या होगा? 1 + nx 5/2, x की वैल्यू क्या थी? डेल्टा x अपॉन 6x + 7 प्लस 5/2, अब 5/2 माइनस 1 3/2 होता है, 3/2। अच्छा, और वो जो 2 फैक्टोरियल था अपॉन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर, 2 जो ऊपर गया है वैसे ही होगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में 6x + 7 पे भी होल स्क्वायर आएगा।
प्लस डॉट 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 -1। अभी -1 इस 1 से कैंसिल। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स 6x + 7 की होल पावर 5/2। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें और 5/2 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि सबके साथ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, ये भी डॉट है बीच में। अब बीच में क्या अब हमारे पास सेंटर में वैल्यू क्या बचेगी 5/2, तो कॉमन आ गया। अच्छा, 5/2 कॉमन ले लिया, खाली बचेगा हमारे पास, यार ये पूरी चीज़ माइनस कर देते हैं। अच्छा, हमने क्या 5/2 कॉमन ले लिया और डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, तो बीच में बचेगा 1/6x + 7 प्लस 3/2 और ये जो 2 ऊपर था, सही है, डॉट 2 और बीच में खाली डेल्टा एक्स बचेगा और 6x + 7 की होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपके पास क्या वैल्यू बच रही है? अच्छा, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स 6x + 7 की होल पावर 5/2। अच्छा, अब आपके पास ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई और डॉट 5/2 था, सही है। अच्छा, और इसको अभी लिख देते हैं 1/6x + 7, ये 2 से कैंसिल, तो प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 6x + 7 का होल स्क्वायर। इसको मैंने साफ करके लिख दिया। अच्छा, अभी 5/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पर लिमिट जब अप्लाई होगी तो ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। अब हमारे पास लिमिट अप्लाई होने के बाद बचेगा 5 6x + 7 की होल पावर 5/2 और ये अपॉन का 2 नीचे साथ आ गया। अब ब्रैकेट में सिर्फ 1/6x + 7 बचा है। अब ये चीज़ नीचे आ जाएगी और 1 - 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 - 5/2 हो गया, ठीक है। 1 - 5/2 होता है 2 - 5, तो ये -3/2 हो जाएगा, सही है, एफ प्राइम एक्स। अच्छा, अब अगर हम इसे ऐसे कर दें तो ये एफ प्राइम एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 1 - 5/2 हमने क्या किया, ये था 2 - 5, तो ये -3 हो जाएगा, -3/2, सही है। तो ये आपके पास बन जाएगी। अच्छा, -3/2 है, अब ऊपर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 6x + 1 7 ऊपर आ जाएगा, 6x + 7 की होल पावर माइनस का था, अब ऊपर आ जाएगा तो वो हो जाएगी आपके पास 3/2। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट पे न्यू शीट पे इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। इसका फाइनल आंसर आएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 5/2 6x + 7 की होल पावर। अच्छा, अब 3/2 थी तो हमने इसे क्यूब और यहाँ पर रूट लगा दिया। ये जो है इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, ये फाइनल आंसर हो गया थर्ड का। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, ओके, 4। अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x - 5 की होल पावर -3/2, 3x - 5 की होल पावर -3/2। अब हमारे पास एफ प्राइम एक्स क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब 3x - 5 की होल पावर -3/2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूले में 3x प्लस डेल्टा एक्स -5 की होल पावर -3/2 माइनस 3x - 5 की होल पावर -3/2। अब मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन में सेम यही फार्मूला लगाया है। अच्छा, तो अपॉन डेल्टा एक्स, अब एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स नीचे से अलग कर देते हैं, तो 1/डेल्टा एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये 3x इसको सेट करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x। अब ये 1/डेल्टा एक्स पूरे से कॉमन लिया हमने, -5 था, ठीक है, हाँ, -5 प्लस डेल्टा एक्स, क्वेश्चन में -5 ही है। अच्छा, प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर -3/2 माइनस
3x माइनस 5 की होल पावर माइनस 3/2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ से 3x माइनस 5 अगर हम कॉमन ले लें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था हमने, तो इसकी पावर ये बन जाएगी 1 प्लस डेल्टा x की होल पावर 3x माइनस 5 होल पावर माइनस 3/2, और यहाँ पर -1 बच जाएगा। प्राइम x हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 डेल्टा x। अच्छा, ये हमने एक सेकेंड यहाँ से कॉमन लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास सेम यही चीज़ बन रही है। अभी हमने कॉमन नहीं लिया था, मैंने ये गलती से डायरेक्ट कर दिया, -3/2। अच्छा, अब ये -3/2 ये पूरी चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन आ जाएगी। अब इसे हम बाहर लिख सकते हैं, मैंने वो पिछले स्टेप में गलती से डायरेक्ट -1 लिख दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर कॉमन आया तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, -3/2 माइनस का 1 अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब इस पर वही फॉर्मूला लग जाएगा 1 + x की होल पावर n वाला, f प्राइम x बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 डेल्टा x 3x माइनस 5 की होल पावर माइनस 3/2। अच्छा, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन 3x माइनस 5। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब इस पर वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस nx माइनस 3/2 और डेल्टा x अपॉन 3x माइनस 5। अच्छा, प्लस अच्छा एक सेकेंड, अब प्लस आ गया, प्लस -3/2 -3/2 -1 है, तो वो -5/2 हो जाएगा, और वो जो अपॉन का 2 फैक्टोरियल था ऊपर चला जाएगा, तो वो 2 मल्टीप्लाई होगा इससे डेल्टा x के अपॉन 6 3x माइनस 5 के होल स्क्वायर से प्लस डॉट 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 -1 एंड में आ रहा होगा। अब ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा। f प्राइम x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 डेल्टा x 3x माइनस 5 की होल पावर -3/2। अच्छा, अब ये -3/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में था, और डेल्टा x भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर अब क्या बचेगा हमारे पास, -3/2 कॉमन आ गया, 3x डेल्टा x भी कॉमन आ गया, तो खाली 1/3x माइनस 5 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा 1/3 अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1/3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद डेल्टा x, अच्छा 1/3x माइनस 5 सही है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर 1/3x माइनस 5 अंदर बच गया, और प्लस में जो जो चीज़ें थी अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ 0 हो जाएगी, इसको अभी से 0 लिख देते हैं। डेल्टा x से कट गया। ठीक है, और वो जो अंदर वाला डेल्टा x था वो 0 हो गया। अब इस सवाल को डायरेक्ट करते हैं क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। 3x माइनस 5 की होल पावर -3/2, और ये -3/2 था, और ये चीज़ थी 1/3x माइनस 5। अच्छा, अब ये चीज़ पूरी नीचे आएगी तो ये प्लस का 3/2 हो जाएगा, 1 + 3/2 आपके पास क्या हो जाएगा 5/2, तो ये आपके पास बन जाएगा -3/2, और नीचे आ जाएगा 3x माइनस 5 की होल पावर 5/2। ये -3/2 था, ये पूरी चीज़ नीचे जाएगी तो वो प्लस की 3/2 हो जाएगी, दोनों की बेसिस सेम है, तो 1 + 3/2 होगा, और ये 5/2 हो गई। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर पीछे आ गया, सॉरी रूट पीछे आ गया, और बीच में बच जाएगा 3x। एक सेकेंड, इसको हम लोग साफ करके देखते हैं ज़रा, -3/2 रूट 3x माइनस 5 का होल पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास f प्राइम x का आंसर। अच्छा, अब हमारे पास जो पार्ट 1 था उसके अंदर मुझे यहाँ पर याद आया कि हम लोगों ने ना यहाँ पर एक मिस्टेक की है, हमने यहाँ पर 1/3 कॉमन लिया था। ठीक है,
1/3 यहाँ पे कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पर हमने ना गलती से 1/3 साथ में लिख दिया मल्टीप्लाई करके। 1/3 हालांकि कॉमन ले चुके हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर 1/3 कॉमन आ गया तो ये 1/3 ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर खाली 1/3 बच रहा होगा। तो इसका जो आंसर है उसके अंदर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके फाइनल आंसर में 3 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक थी। अब जिन लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है तो उनको पता चल गया होगा। ये मैं जब लास्ट क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने पिछले वाले में गलती से वो मल्टीप्लाई किया हुआ था उसे। अच्छा, तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 एंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह 3.3 करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दिएगा और शेयर भी कर दिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।